मेरे बड़े भाई और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार सरकार के मंत्री और बड़े भाई आदरणीय सरवन जी, यहाँ के पूर्व मंत्री और बड़े भाई आदरणीय दामोदर रावत जी, छोटी बहन श्रेषी जी, भाई राजीव सिंह जी, सभी माननीय जो स्टेज पर बैठे हैं सभी नेतागण और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माता बहनों, आज एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अरुण भारती जी करने के लिए आए थे। मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं कोई मतदाता भी, सभी लोग को रामविलास ने उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग जी को यहाँ का मतदाता नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ का मतदाता हूँ। जिस तरह पहले हमारे छोटे भाई थे, अब तो आप हमारे बहनोई भी हैं। आप लोग कहें तो माला पहनाए कि मेरा सिर्फ यही आग्रह है, क्योंकि हमको अभी नवादा में भी कार्यक्रम हम लोगों को करना है, लेकिन मैं यही आग्रह करूंगा साथी, देश में मोदी जी की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? 400 पार कराना है तो जमुई में हर हालत में चिराग जी का भी तोड़ देना है। अभी 3 लाख पार करा देना है साथियों। कोई दूसरा नहीं है साथी, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिसने सत्ता में मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन लिखवा दी। इसलिए आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि बिहार पूरे तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करे, और क्योंकि गरीबों का भलाई, गरीबों की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री बना, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, जिसको 5 किलो अनाज मिलेगा उसको बिहार में आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी का 5 लाख तक का इलाज करने के लिए भी हॉस्पिटल की व्यवस्था मिलेगा। यह है मोदी जी की सरकार, गरीबों की भी चिंता करना और देश की भी चिंता करना। कल तक देश के तरफ पाकिस्तान बम फेंकता था, कुछ होता था नहीं होता था, लेकिन आज मोदी जी ने कहा है सैनिकों को फ्री छोड़ दिया है। यदि पाकिस्तान एक चिरकुटिया को बम भी फेंक दे, हिंदुस्तान की तरफ से तोप का गोला छोड़ने का काम करता है। भारत जिस तरह चिराग जी ने बताया, ये भारत पड़ रहा है, और कैसे पड़ रहा है? यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा था और हमारे बच्चे वहां फंस गए थे। हमारे भाई राजीव जी हैं, इनकी बेटी को मैंने मना किया था मत जाओ, लेकिन वो गई, वहां फंस गई। लेकिन जब मोदी जी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि अब देश का बच्चा को वापस लाना है, तो मोदी जी ने जब यूक्रेन और रशिया के प्रधानमंत्री को फोन किया, तो रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन ने कहा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हिंदुस्तानी बच्चा है? तो कहा कि जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही समझिएगा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के बच्चे तो निकले ही निकले, कि जो दुश्मन वाला देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो तिरंगा लेकर भारत के बाहर में निकलने का निवेदन करने आया हूँ। 19 तारीख को मैं भी मतदान करने आऊंगा इसी लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन इस बीच में सभी कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करूंगा, भाजपा के हो, जदयू के हो, लोजपा के हो, आरएलएम के हो,
इसलिए हम साथियों यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। 2047 तक भारत विकसित हो, देश के साथ साथ बिहार भी विकसित हो। ये तभी संभव होगा जब डबल इंजन की सरकार को आपका समर्थन होगा। बिहार में भी पिछले बार एक सीट छूट गया था साथी, कितनी आंधी बहाइए कि इस बार 40 की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह करते हुए कि 19 तारीख को एक वोट अरुण जी के, अरुण भारती जी के हेलीकॉप्टर चाप पर देना है और बिहार को आगे ले जाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय